अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम टीचिंग मेथड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम 2 से 3 मेथड ही को डिस्कस कर पाएंगे। तो टीचिंग मेथड को डिस्कस करने से पहले हम ज़रा देखते हैं कि टीचिंग मेथड्स हैं क्या। तो टीचिंग मेथड्स जो हैं वो बेसिकली हमारे पास स्ट्रेटजीज़ एंड अप्रोचेज़ जो हम क्लासरूम के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं टू फैसिलिटेट द लर्निंग। अब यहाँ पे 3 टर्म्स का इस्तेमाल हुआ है। एक है स्ट्रेटजी, एक है अप्रोच एंड एक है मेथड। जो स्ट्रेटजी है ये एक ब्रॉड टर्म है। ब्रॉड टर्म इसलिए है कि इसके अंदर खुद अप्रोचेज़ भी आ जाती हैं और जो आपके मेथड्स हैं वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें अप्रोच की तो अप्रोच स्पेसिफिकली डील करती है फ़िलासफ़ीज़ के साथ। आप कौन सी फ़िलासफ़ी जो है वो क्लासरूम के अंदर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं या किस अप्रोच को लेके जा रहे हैं। वो टीचर सेंटर्ड होगी, वो स्टूडेंट सेंटर्ड होगी, वो सब्जेक्ट सेंटर्ड होगी, वो टेक्नोलॉजी सेंटर्ड होगी। किसको आप लेके चलेंगे। इसी तरह मेथड जो हैं वो डिफरेंट आपके पास जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर है, डिस्कशन है, डिमॉन्स्ट्रेशन है। तो लिहाजा ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो लिहाजा आपके जो भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनको मद्देनज़र रखते हुए आप अपना जो टीचिंग मेथड है उसका इंतखाब करेंगे। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही कॉमन मेथड है, वो है लेक्चर मेथड। देखें लेक्चर मेथड जिसको तकरीरी तरीक़ा तदरीस भी कहा जाता है। इसमें टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को एक मुनज़्ज़म शुदा जो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर होता है उसके ज़रिए इंफॉर्मेशन यानी मालूमात की रसाई उन तक जो है वो पहुंचा रहा होता है या मुमकिन बना रहा होता है थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन की टर्म यूज़ हुई है। कम्युनिकेशन की 2 टाइप्स हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें जो इंस्ट्रक्टर है या टीचर जो है वो बोल के बच्चों को सिखा रहा होता है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जो टर्म है इससे मुराद ये है कि आप बगैर बोले अपने जेस्चर एंड पोस्चर से जो आप दूसरे तक कोई पैगाम जो है वो पहुंचा रहे होते हैं तो उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे लेक्चर मेथड के अंदर वर्बल कम्युनिकेशन या जिसको हम वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं कि सिर्फ टीचर ही की तरफ से मालूमात जो हैं वो लर्नर तक जारी होती हैं और ये एक ट्रेडिशनल मेथड है नॉलेज को ट्रांसमिट करने का फ्रॉम टीचर टू लर्नर्स। तो इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। लेक्चर मेथड का इस्तेमाल जब आपने बच्चों को कोई न्यू कॉन्सेप्ट देना हो या किसी चीज़ का एक ओवरव्यू देना हो या फिर आप किसी भी कंटेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा मालूमात जो है वो आप पहुंचाने जा रहे हैं तो उसके लिए फिजिबल यही है कि आप लेक्चर मेथड ही का इस्तेमाल करें। अब हम इस तरतीब से चलेंगे कि सबसे पहले जो हम मेथड डिस्कस करेंगे उसका जो मेन एम्फेसिस है उसको देखेंगे, फिर उसके प्रोज एंड कॉन्स की तरफ आएंगे यानी उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस करेंगे। तो प्रोज ऑफ लेक्चर मेथड को सबसे पहले देखते हैं। देखें इसकी एफिशिएंसी है यानी इसके मेरिट में सबसे पहली चीज़ ये है कि ये लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन जो है वो स्टूडेंट्स तक या लर्नर तक पहुंचाता है। फिर कवरेज ऑफ मटेरियल, इसमें आप क्या कर सकते हैं, कम वक्त में ज़्यादा कंटेंट जो है आप वो कवर कर सकते हैं। क्लैरिटी ऑफ प्रेजेंटेशन, अगर आप एक स्किलफुल प्रेजेंटर हैं तो आप बहुत ही क्लैरिटी से अपना जो मैसेज है वो आप स्टूडेंट्स तक इस मेथड के ज़रिए पहुंचा सकते हैं। फिर कंसिस्टेंसी होती है कि इसमें जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन तक एक ही मैसेज जा रहा होता है यानी एक ही पैगाम उन तक पहुंच रहा होता है। फिर कॉस्ट इफ़ेक्टिव है कि इसमें इतना ज़्यादा बजट इन्वॉल्व नहीं होता। आप बहुत बड़ी क्लास को एक टीचर की मदद से आसानी से फैसिलिटेट कर सकते हैं। अगर हम इसके डीमेरिट की बात करें तो ये पैसिव लर्निंग को प्रमोट कर रहा है यानी इसमें स्टूडेंट का काम सिर्फ सुनना है। लिमिटेड स्टूडेंट इंटरेक्शन है, इसमें टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन जो है वो ना होने के बराबर है। इसमें सिर्फ एक्टिव रोल टीचर का है।
तो अटेंशन स्पैन जो है वो स्टूडेंट को इतनी ज़्यादा देर के लिए टीचर को सुनना स्टूडेंट के पास में नहीं होता। लैक ऑफ कस्टमाइजेशन से मुराद ये है कि इसमें जो डाइवर्स लर्निंग स्टाइल है, यानी क्लासरूम के अंदर जो हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं उनका हर एक का सीखने का अपना एक अंदाज़ है, जबकि टीचर यहाँ पे सबको एक ही अंदाज से पढ़ा रहा है। तो लिहाजा डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स को आप जो है वो कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, यानी उनको आप मैनेज नहीं कर सकते। लिमिटेड फीडबैक, आप स्टूडेंट से उस तरह से फीडबैक भी हासिल नहीं कर सकते। तो ये आपके पास जो लेक्चर मेथड है उसके डीमेरिट्स में एक ये चीज़ भी शामिल है।